ठीक है, देखो बेटा, एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने से पहले हम आज दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, अब वो थ्योरम क्या है वो पहले समझ लेते हैं। ठीक है ना, उस थ्योरम को पढ़ने से पहले आज हम पढ़ेंगे आइसोस्केलस ट्रायंगल का कंसेप्ट। क्या होता है आइसोस्केलस ट्रायंगल? दो साइड इक्वल, तीसरी अलग। दो और जो अलग है साइड डिफरेंट। ओके, जो अलग वाली साइड है उसको बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको बेस बोलते हैं। ठीक है, जो इक्वल है उसे तो बोलेंगे इक्वल साइड, और जो तीसरी बच गई है ना, जो दोनों से अलग है, उसे बोलेंगे अपन बेस। ठीक है, तो बेस वर्ड उस अलग वाली को बोलते हैं। ये कंसेप्ट का काम आएगा, हम इसी चैप्टर में यूज करेंगे। क्योंकि ये तो मालूम होना चाहिए ना कि दो साइड इक्वल कौन सी है, क्योंकि ट्रायंगल में तीन साइड और कोई भी तो इक्वल हो सकती है। एग्जांपल के लिए जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, अगर एबीसी की बात करें तो मान लो कि ये √2, ये √2, ये √5, तो इसमें ये दो इक्वल, ये अलग, ट्रायंगल क्या बन गया? आइसोस्केलस, दो साइड इक्वल हो गई, है ना। अब जो अलग है उसे क्या बोलना है? बेस। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं कि यही दो इक्वल हो, इक्वल ये भी दो हो सकती है। तो जो इक्वल नहीं है, अलग है, उसे क्या बोलना है? बेस। ठीक है, एक्स वाई जेड, ओके, √11, √13, सॉरी √11 ले लेते सर, और ये √30, दो इक्वल है और ये अलग है, इसीलिए क्या कहलाएगा? बेस। ये सारे आइसोस्केलस ट्रायंगल के एग्जांपल है। ठीक है, इसमें जो साइड अलग है उसे क्या बोलना है? बेस। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? पक्का, ये तो पढ़ा हुआ पहले से। अरे हाँ, क्या ना, ठीक। अब जो थ्योरम है, एक बात समझ लो बच्चे, आपको जितना अच्छे से थ्योरम की समझ होगी, ठीक है, उतना ही इजीली आप उसको क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, और उतना ही आराम से आपका आंसर आएगा। बहुत बार तो ये होता है बच्चों को थ्योरम मालूम है कि क्या इसका स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, उसका मीनिंग ही मालूम नहीं होता है, तो उसका यूज कर ही नहीं सकते। आप समझ रहे हो? तो थ्योरम का मीनिंग क्या है वो समझना। देखो, तो ये जो थ्योरम है ये आइसोस्केलस ट्रायंगल के लिए ही बनी है। जो पहली थ्योरम है वो क्या बोलती है, सुनना, उसमें बोलती है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड अगर इक्वल है तो उनके सामने आने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। एक और चीज समझा देता हूं, ये केवल एक ट्रायंगल पे ही लागू होती है। किसी ट्रायंगल के लिए बनी है ये थ्योरम, ये क्वाड्रिलेटरल के लिए नहीं बनी है, किसी एक ट्रायंगल के अंदर ही लागू होती है, दो अलग अलग पे लागू नहीं होती है। ठीक है, किसी एक ट्रायंगल पे। कैसे समझो? समझो कि ये ट्रायंगल है, ठीक है, पी क्यू आर, इसमें ये दो साइड इक्वल है। ओके, तो ये थ्योरम ये बोलती है कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दो साइड इक्वल है तो उन इक्वल साइड के अपोजिट, इसके अपोजिट कौन सा एंगल? ये, इसके अपोजिट कौन सा एंगल? ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे ऑटोमेटिक। सर कितने होंगे वो नहीं मालूम है, पर गारंटी से इक्वल होंगे। तो अगर ये 10 निकले, ये भी कितना हो जाएगा? 10, ये 20 तो ये भी 20। उनकी वैल्यू मालूम नहीं पड़ेगी, पर इतना श्योर है कि दोनों कैसे होंगे आपस में? इक्वल। तो एटलीस्ट हमको एक्स और एक्स तो लिख सकते हैं, हाँ क्या ना। तो अगर ये इक्वल है, सो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू 7, ये गिवन है। तो देयरफॉर एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर, ये दोनों एंगल इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आई? ठीक है, सपोज को ट्रायंगल ऐसा है, एक्स वाई जेड, ये और ये साइड इक्वल है। ठीक है, कोई नहीं बोलेगा, बताओ कौन सा एंगल इक्वल? तो फिर जेड और एक्स चेक करते हैं। तो थ्योरम क्या बोलती है? ऐसा क्यों? क्यों थ्योरम बोलती है? थ्योरम क्या बोलती है? एक ट्रायंगल के दो साइड इक्वल, तो वो साइड के सामने वाले जो एंगल आएंगे वो भी कैसे? इक्वल। तो इसके सामने कौन है एंगल? एक्स, इसके सामने कौन है एंगल? जेड, वो भी इक्वल। कोई दिक्कत है? मान लो कि वाई वाई, ठीक है, यू कैन अप्लाई
एनीवे इसको कैसे भी लगा, मान लो कि ये दो साइड इक्वल दी हुई है आपको, ठीक है। सो लेट अस टेक डी एम एन, ठीक है, ये साइड इक्वल, इसके अपोजिट कौन सा एंगल, ये, इसके अपोजिट कौन सा एंगल, ये भी कैसे आपस में इक्वल, क्लियर है। सो मान लो कि z और z, बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब आपको इजी है तो सर इसमें क्या क्या बड़ी बात है, नहीं बड़ी बात है। मैंने एक चीज लिखी है यहाँ पे देखो, वन ट्रायंगल, कहने का अर्थ ये है कि जो इक्वल साइड है वो भी इसी ट्रायंगल का पार्ट होना चाहिए, और जो इक्वल एंगल है वो भी इसी ट्रायंगल का पार्ट होना चाहिए, जिस पे अभी थ्योरम लगा रहे, वो दोनों अलग अलग ट्रायंगल में नहीं आने चाहिए। अच्छा, इसका मीनिंग समझाता, ठीक है, ये भी लिखना नहीं है, ठीक है, सिर्फ सबसे सुनो। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है, प्लीज, और कोई डिस्टर्बेंस मत करना, वो बीच में चेंज करना वो मत, क्योंकि अब मैं एक इंपॉर्टेंट फेज में पहुंच रहा हूँ, खुद का भी नुकसान करोगे तो किसी अपने दोस्त का भी करोगे। सुनो मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ध्यान से देखना। मान लो कि दो ट्रायंगल है, मैंने बोला ये 7, ये साइड 7, 17 17 ले लो, दोनों इक्वल, ठीक है, ये ड्रॉ किया, ए बी सी डी। अब बच्चे ये बोलते हैं देखो सर, ये दो इक्वल, इसके सामने ये एंगल, इसके सामने ये एंगल, ये दोनों भी इक्वल, रॉन्ग। अब बताओ क्यों, सही तो है, एंगल अपोजिट, अलग एंगल है। देखो ये जो एंगल है ये इस ट्रायंगल का पार्ट है, राइट है, और इस ट्रायंगल में ये तो आता ही नहीं है। मैंने क्या बोला था, जो इक्वल साइड है और जो एंगल है वो दोनों सेम ट्रायंगल में आने चाहिए। तो ये एंगल इस ट्रायंगल में आता है, ये एंगल इसमें आता है, ट्रायंगल ही चेंज हो गया ना। अरे भाई हाँ के ना, अरे समझे कि नहीं समझे। अब यहां देखो, ये दोनों साइड इसी का पार्ट है, ये दोनों एंगल भी इसी का पार्ट है, क्लियर है। तो ये तो यहाँ पे कौन सा एंगल इक्वल होंगे तो समझना। तो देखो सर ये और ये साइड, ये दोनों साइड किस ट्रायंगल में आती है, तो बड़े वाले में, सही बात है। अरे हाँ के ना, इस छोटे वाले में ये आता है पर ये नहीं आता है, इस छोटे वाले में ये आता है पर ये नहीं आता है। ऐसा एक ही ट्रायंगल है जो कि बड़ा वाला है, जिसमें एक बार को भूल जाओ, जिसमें ये भी आता है ये भी आता है, तो बड़े पे लागू होगा। इसके सामने कौन सा, तो आपको एक वैसे समझना है, इसके सामने ये, इसके सामने ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि 17 17 बड़े का पार्ट है, बी और डी ये भी बड़े का पार्ट है। बात समझ में आई। तो भले ही अंदर कितने ट्रायंगल बन रहे हो, आपको वो लगाना आना चाहिए। बोलो बेटा। सर वो सी पे जो दोनों एंगल है वो भी इक्वल है, क्योंकि जो ए सी वाली जो लाइन है वो कॉमन है, तो वो फिर वो भी इक्वल हो जाएगी। कोई जरूरी नहीं बेटा, थोड़ी कॉन्ग्रुएंट है। हाँ अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट से इक्वल प्रूफ कर दो, ये दोनों भी, तो ये इक्वल हो सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक है ना, उसको प्रूव करना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट। यहां तक कोई तकलीफ किसी को नहीं, पक्का, गारंटी, चक दे फट्टे। तो चलो अभी आपका टेस्ट करते हैं। ठीक, मैंने आपको ये दो एंगल एक्स वाई दिए हैं, अब बताओ इन दोनों में से कोई एक एक्स है कोई एक वाई है, कोई आंसर बोलेगा नहीं, ठीक है। अब मैं कहां पे एक्स लिखूं और कहां पे वाई लिखूं, बताओ बेटा, बताओ कोयला देवी। एंगल क्यू पे एक्स और एंगल जेड पे वाई। सच्ची मुच्ची क्या बात कर रही है यार, क्यू पे मुझे लिखना चाहिए वाई तो, नहीं सर, अरे सर वाई, देख मैं दिखाता हूँ, देख मैं समझाता हूँ, देख इसके सामने ये एंगल, इसके सामने ये तो साइड इक्वल है ना, देख इसके सामने ये एंगल, इसके सामने ये एंगल, दोनों इक्वल, तो ये वाई तो ये भी वाई। बता ऐसा क्यों नहीं भाई, सही है ना, मैंने क्या गलत बोला, मैंने कोई गलत बोला, मैंने क्या बोला, देख ये दो साइड इक्वल, तो जो इक्वल, अच्छा ये दो साइड इक्वल है ये मालूम कैसे पड़ा रुद्र,
ये और ये कैसे मालूम पड़ा? मैं तो बोला ही नहीं कि इक्वल है। सर अभी तो थ्योरम नहीं नहीं, ये दो साइड इक्वल है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने थ्योरम का यूज ही नहीं किया अभी तक। थ्योरम तो एंगल को इक्वल करता है, साइड इक्वल होनी चाहिए। कैसे मालूम पड़ा कि ये और ये इक्वल है, ये साइड? क्योंकि इन दोनों पे डबल लाइन बनाई हुई है, ऐसे मालूम पड़ता है ना। तो ये दोनों इक्वल क्यों है? सिंगल सिंगल है। अरे ऐसे शो करते हैं अपन, हाँ डरती क्यों बोलना ऐसे। हाँ तू बता बेटा, तो इसके सामने ये एंगल, इसके सामने ये एंगल। तो ऐसे लेकिन हम एक्स ट्रायंगल एक्स टी जेड का कर रहे हैं, उस पे थ्योरम है। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ये और ये, ठीक है, ये दोनों किसका पार्ट है? इस बड़े इसका पार्ट है, जो जबकि ये जो लाइन है ये इसका पार्ट है ही नहीं, इसको आपको इग्नोर मानना है, ऐसे समझना कि है ही नहीं। तो इसके सामने ये और इसके सामने ये ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये वाई कहलाएगा। बात समझ आई सबको? क्लियर है ना? अरे हाँ क्या ना, समझ गए? ठीक है। और वैसे भी अब आप ऐसे ही समझोगे सर, यहाँ पे वाई क्यों नहीं आएगा? तो अगर आप यहाँ पे वाई लिख दोगे तो समझो सर, ये साइड जो ये दोनों एंगल जो है वो इस ट्रायंगल में आते हैं, इस छोटे वाले ट्रायंगल में। इस छोटे ट्रायंगल में तो ये आता ही नहीं है। ये साइड क्या इस ट्रायंगल का पार्ट है? इस छोटे वाले का नहीं है। और मैंने पहले ही बताया कि दोनों साइड और दोनों एंगल एक ही ट्रायंगल में आने चाहिए। तो आप जैसे भी आप समझो, आपको समझना ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? एक्स। क्यों आना चाहिए समझो। तो ये और ये इक्वल है, तो ये दोनों साइड किसका पार्ट है? इस ट्रायंगल का पार्ट है, सही है, इसका। तो आपको इसको इग्नोर मारना, ये है ही नहीं मान लो। इसके सामने है ये और इसके सामने है ये, दोनों कैसे होंगे? इक्वल। क्लियर? पक्का? गारंटी? हनी सिंह, सच्ची मुच्ची? ठीक। तो हनी सिंह तू ही आंसर दे बेटा। है, हार्ड से। चलो हनी सिंह अब तुम आंसर दोगे, ठीक है? डन। ठीक है, कौन से एंगल इक्वल है? ठीक है, इसको तू देख, मैं यहाँ पे अलग अलग नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये एंगल 8। ठीक है, कौन से एंगल इक्वल होंगे? सर इसमें एंगल 1 और 4 इक्वल होगा। 1 और 4 इक्वल होंगे, पक्का? लॉक कर दो, पक्का? बेटा अभी केबीसी आने वाला है अपने स्कूल में, लॉक कर दिया जाए? तुझे यार ये नहीं बोलना था, पता है क्यों? सही, ये सही बोल रही है? सर भी ऐसे ही बोलेंगे कि नहीं नहीं, मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, तुझे ये नहीं बोलना था। क्यों? कि तू गलत है, ऐसे ही बोल सकता हूँ मैं। तो समझना मत कि अगर तो सही हो गई। ठीक है, अब सुनो, ये सही बोल रही है, मतलब मैं तो मजाक कर सकता हूँ। कैसे मालूम पड़ा ये सही बोल रही है कि 1 और 4 इक्वल है? कैसे मालूम पड़ा बता? सर बीच की लाइन हटाएंगे तो लिक्विड इक्वल अच्छा, होगा। ये दोनों इक्वल है इसलिए, वेरी गुड। तो देखो, ये दो साइड इक्वल, तो आप पहले देखो ये किस ट्रायंगल का पार्ट है? तो ये इस ट्रायंगल का पार्ट है, राइट है ना? तो आपको ये इग्नोर मानना है। तो इसके सामने कौन? 4, इसके सामने कौन? 1। 1 और 4 इक्वल, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, करेक्ट है? ओके, तू बता कौन इक्वल, अब बचे हुए कौन इक्वल? सर एंगल 3 और एंगल 8। क्या बात कर रही हो? 5 6 को भाभी नहीं देने का? सही बोल रही हो? हाँ पक्का? हाँ, वो क्यों गलत बोल रही है? नहीं सच्ची सही बोल मुच्ची? रही है। नहीं नहीं, नहीं हाँ सही हाँ बोल हाँ, रही है वो। नहीं नहीं, वो गलत बोल रही है। तो रजिस्ट्री को पूछ ले। सही बोल रही है। तुम सब यहाँ मुझसे बगावत कर रहे हो यार। छोटा डॉन क्या लगता है? सही बोल रही है पक्का ना?
यार वो गलत बोल रही है सच में, सही बोल मैं प्रूव कर दूंगा वो गलत बोल रही है। सर नहीं सर बोलाएगा तब कटर के आ जाएगा, अभी तो वो सही बोल रही है। कोला देवी आप बताओ, सही बोल रही है। सही बोल रही है, चेक करते हैं। ये और ये कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, इस पूरे का, तो आपको इस बार ये दोनों इग्नोर मारना है। तो इसके सामने कौन है 3, इसके सामने कौन है 8, 3 and 8 आर इक्वल, गुड। सो आई थिंक अब आप समझ गए चीजों को, ठीक है ना, ठीक है, ओके। अब मैं मजेदार डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, और मैं आपसे पूछता हूँ, ये दो साइड इक्वल है, तो मैं एक तर्क दे रहा हूं, ये दोनों इक्वल, तो जो एंगल इक्वल साइड के सामने है वो भी इक्वल होता है, अरे यही थ्योरम है ना। तो ये दोनों इक्वल है, इसके सामने ये, इसके सामने ये दोनों एक्स, मैं सही हूं या गलत हूं, कोई नहीं बोलेगा गलत, अच्छा ठीक है, इसने बोला गलत, ठीक है, तू बता क्यों, और तू इसका आंसर गलत भी हो सकता है, सॉरी कैसे बोल रहे हो, इसने क्या बोला है फॉल्स, वो ट्रू भी हो सकता है आंसर, ठीक है, वी डोंट नो, तेरा आंसर क्या बता, वो फॉल्स बोल रही है, और डरना नहीं पड़ा, बिंदास आंसर दूंगा, लग रहा है क्यों, क्या कारण क्या है, सर अभी थ्योरम पे पढ़ा कि अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो वो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, सामने सामने, तो सही, तो इस अपोजिट मतलब क्या सामने, तो इसके सामने ये आ तो रहा है, हाँ, अपोजिट मतलब, अपोजिट मतलब, साइड एक्स नहीं हो, हाँ तो ठीक है, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, नहीं बेटा अभी तो समझी नहीं, अपोजिट का मतलब होता है सामने वाले से, कि अगर ये साइड है तो इसके सामने लाइन खींचो, कौन आया ये, तो इसके सामने लाइन खींचो, तो ये आया ना, समझी, अपोजिट मतलब सामने लाइन खींचनी है ऐसे, ये इसके सामने कौन है, ये ऐसे, इसको अपोजिट बोलते हैं, समझ रही है ना, क्या तर्क सही नहीं है, हाँ डॉन, ये गलत है क्यों गलत है, क्योंकि इसमें अपोजिट बोला तो वो ये वाला एंगल आएगा, वो ऊपर वाला नहीं, वो क्यों, सीधा आएगा। एक सेकंड, क्या है अपोजिट, नहीं बेटा मैं सही बोल रहा हूँ, ये दोनों एंगल इसके अपोजिट ये एंगल है, और ये भी इसका अपोजिट एंगल ही है, तो सर क्रॉस में नहीं आएगा तो वापस नहीं नहीं सुनो 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 सुनो, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये वाला एंगल इसके अपोजिट ही है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इसके अपोजिट ही है, ठीक है, हाँ इस ट्रायंगल में इसके, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अपोजिट ये, और इसके अपोजिट ये भी सही बात है, ये एंगल इसके अपोजिट ही आ रहा है, आप समझ रहे हो भाई, अगर मैं मान लो कि ये ट्रायंगल, ये दुनिया में एक ही ट्रायंगल होता, समझो ये ट्रायंगल है ही नहीं, अब बताओ कौन है इसके अपोजिट, इसके सामने कौन है, यही तो आ रहा है, इस ट्रायंगल में बिल्कुल इसके सामने ये आ रहा है, सर पर उसमें एक ही ट्रायंगल होना चाहिए ना, ये तो दो ट्रायंगल, बिल्कुल इसलिए वो इक्वल नहीं है, ऐसे बोलना है आपको कि सर हम वो थ्योरम कब कहां लगाते हैं, एक ही ट्रायंगल में, अब देखो सर, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इसमें क्या इस ट्रायंगल में ये आ रहा है, ये तो उस ट्रायंगल में आ रहा है, तो जो इक्वल साइड है या तो वो दोनों इसमें आनी चाहिए, दोनों किसमें आनी चाहिए, इसमें, यहाँ पे दो अलग अलग ट्रायंगल है, ये उस पर लागू नहीं होता है, मेरी बात समझ में आई, अरे आई कि नहीं आई, सही है, अच्छा, तो ये इक्वल नहीं है, सही है, अच्छा तो क्या ये दोनों इक्वल है, ये बता, अच्छा पहले वो समझना है कि वो पहले वाला गलत क्यों था, क्यों, क्योंकि नहीं आया समझ में, देख ये एंगल, मैंने क्या बोला, दोनों एंगल और दोनों साइड एक ही ट्रायंगल में आने चाहिए, तो मुझे बता, इस एंगल की बात करूं तो ट्रायंगल नंबर T1, इसकी बात करूं T2, तो ये तो दोनों अलग अलग में आ रहे हैं, आ रहे हैं ना भाई, अब ये तो देख के ही मालूम पड़ेगा, ये समझना नहीं है, देखना है, दिख रहा है, सही बात है बेटा, हाँ ठीक, चल ये बता बेटा, अब ये दोनों एंगल इक्वल है, सही है, क्यों, सब कुछ एक ही ट्रायंगल में आ रहा है, दोनों साइड और दोनों एंगल एक ही ट्रायंगल में आ रहे हैं, हाँ पक्का, आ रहा है,
सही अबे डर के आ रहा है भाई, ये देखो ये ट्रायंगल, इसमें ये दोनों आ रहे हैं और ये एंगल भी इस दोनों में तो बिल्कुल ये एंगल इक्वल है। यहां इस ट्रायंगल पे वो थ्योरम अप्लाई हो सकती है। क्लियर, समझ में आया? ठीक। तो फर्स्ट थ्योरम क्या पड़ी? साइड, अगर साइड इक्वल तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका उल्टा भी होता है, किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल तो सामने साइड भी इक्वल, उल्टा पुल्टा रिलेशन है। मैं बदमाश तो ये भी बदमाश, और ये बदमाश तो मैं भी बदमाश, उल्टा पुल्टा रिलेशन। ठीक है, तो दो साइड इक्वल तो अपोजिट एंगल भी इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल तो साइड भी इक्वल, साइड इक्वल अपोजिट एंगल इक्वल अपोजिट साइड इक्वल, उल्टा ना, बोथ पाथ है इसमें, बोथ डायरेक्शन। सो कैसे लिखना है? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये लिखना नहीं है, बस सुनो इसको। कैसे अप्लाई करेंगे? अगेन ये भी एक ही, दोनों साइड और दोनों एंगल एक ही ट्रायंगल में आने चाहिए। ठीक है ना? सो एक ट्रायंगल में सारे आने चाहिए, तभी ये अप्लाई है। दो अलग अलग ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल पे ही एप्लीकेबल है। बच्चे कैसे बोलते हैं, दिखाता हूँ, देखो ये कोऑर्डिनेटर होगा, उसमें दो इक्वल दिए होंगे, सर इसके सामने ये, इसके सामने ये, इक्वल एक्स और एक्स। अरे भाई कोऑर्डिनेटर है ये, चार साइड वाला फोटो है, नहीं होता है अप्लाई इस पे। ठीक है, वो ट्रायंगल पे ही अप्लाई है, तो ध्यान रखो। हाँ, तो कैसे लगाना है बेटा? जैसे मान लो कि आपको एग्जाम में दे दिया जाए कि ये दोनों एंगल है, इसका 15 डिग्री 15 डिग्री, ये 7 है, तो बताओ ये कितना होगा? तो क्या बोलोगे? सर देखो दोनों एंगल इक्वल है, इसके सामने ये वाली साइड, इसके सामने ये भी इक्वल होगी, और यहाँ के ना, तो अगर ये 7 तो ये भी 7, दैट्स इट। समझ आ गई बात? ठीक है, ठीक है, तो दो दो एंगल इक्वल, इसके सामने ये, इसके सामने ये, तो भी इक्वल होंगे, तो भाई कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, चलो अब कोई बोलेगा नहीं, ठीक है ना? ओके, ये 15, 4 कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। हाँ, तो y की वैल्यू कितनी होगी? हनी सिंह बताएगा। सर ये आपने क्या लिखा है? 51 ऊपर 15 सर ये कैसे होगा? नहीं होगा सच में? हाँ तो नहीं होगा, बोलो सर नहीं हो सकता, थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, डरते क्यों हो? सर नहीं, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, एंगल इक्वल तो एक बेटा ऐसा, ये प्रूवन स्टेटमेंट है, 2-3 लगाने के बाद ऐसा डरता नहीं है, तो तेरा में समझ में आता है। हाँ क्या? हाँ ये तुझे अभी मालूम पड़ा है, ये दूसरा थ्योरम पढ़ रहा है, इस बार एंगल इक्वल दिए हुए, साइड इक्वल हो जाती है उसकी वजह से। समझ आ गई बात? एंगल इक्वल है तो उनके सामने की साइड भी इक्वल हो जाती है। सर तो दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल पे ही लगते हैं। हाँ, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल पे, दोनों थ्योरम उसी के लिए एप्लीकेबल है। बात क्लियर हो गई? तो सही बात है सर, वी कैन नॉट, अगर सर इंफॉर्मेशन नॉट सफिशिएंट ऐसे बोलोगे, पर्याप्त मात्रा में जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है, तो ये नहीं, ठीक है? पर्याप्त मात्रा में नमक नहीं। ये दो एंगल इक्वल है, एक्स और एक्स, ठीक है? तो बता कौन सी साइड इक्वल होगी? नाम बता साइड का। सर एसी और एसी बीसी चेक करता। इसके सामने कौन है? बीसी। इसके सामने कौन है? सामने मतलब ऐसे लाइन खींचनी है भाई, समझ रहे हो? सामने लाइन खींचनी है, कौन है सामने? एसी। वो भी कैसे होंगे? इक्वल। थ्योरम कौन सी है? ये दो एंगल इक्वल, सामने वाली साइड भी। डन, क्लियर है? अब बन जाते हैं एक्सरसाइज। ये दो एग्जांपल, दो थ्योरम को माइंड में रखना, ठीक है जी? अब देखो कैसे हम सम करेंगे। सर थ्योरम नहीं, वो लिखना कुछ नहीं, सिर्फ माइंड में रखना। थ्योरम मतलब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे मेंशन करना पड़ेगा थ्योरम को। हाँ, थ्योरम का पूरा स्टेट, हाँ पूरा नहीं, ऐसे लिखना, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, बस इतना। वो पूरा लिखेंगे इन अ ट्रायंगल,
साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, वो नहीं लिखना, सिर्फ साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स या फिर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। नहीं बेटा, बुक में थ्योरम तो चैप्टर 1 से चालू होते हैं। कौन सा थ्योरम 1? ऐसे नहीं करना, पूरा गलत हो जाएगा। हो जाएगा बेटा, अभी पहले अपन 7.2 का फर्स्ट सम कर दें। क्या बोलता है तू? नहीं बोलता। क्वेश्चन नंबर 1 में डायग्राम नहीं दिया हुआ, डायग्राम को खुद को बनाना, राइट है। अब डायग्राम हम कैसे बनाते हैं वो भी एक आर्ट होता है, ठीक है ना, तो उसको समझो। क्या लिखा है बोर्ड पे, नहीं बुक में? इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल एबीसी, कॉमा आ गया, रुक जाओ, पूरा नहीं पढ़ना। जब भी डायग्राम नहीं दिया गया हो प्लीज पूरा क्वेश्चन रीड मत करना, हो सकता है कि कोई इंफॉर्मेशन मिस हो जाए, ठीक है। तो अपने इसको पार्ट्स में टुकड़ों में पढ़ेंगे। इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल एबीसी मतलब क्या हुआ, एक ट्रायंगल बनाना है और आइसोस्केलस मतलब दो साइड इक्वल, तो फटाफट ट्रायंगल बना दो। अपने क्या करना, फटाफट से ट्रायंगल को ड्रॉ कर दिया जी। ये लो, ए बी और सी हो गया, ठीक है। और क्या बोला है वो, आइसोस्केलस है, दो साइड इक्वल होगी, वो तो कोई भी हो सकती है। देखो आगे लिखा है ए बी एंड ए सी आर इक्वल, लिखा है ना, ए बी ए सी पे सिंगल लाइन ड्रॉ कर दो और यहाँ लिख दो गिवन ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक, बढ़िया। क्या लिखा आगे, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी, इसका क्या मतलब है? हाँ बोलो। बाइसेक्ट का मतलब हाँ मतलब दो पार्ट इक्वल, दो टुकड़े इक्वल, किसके दो टुकड़े इक्वल करने हैं यहाँ पे? एंगल बी एंगल सी। अब सब सुनो, सब सुनो, एंगल बी ये रहा, इसके दो टुकड़े करने हैं, तो मैं लाइन कैसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं कि ये अंदर बनाऊं? अंदर, तभी दो टुकड़े इक्वल होंगे ना बेटा। तो ऐसे मालूम पड़ता है कि लाइन अंदर बनाएंगे, तो ये दो टुकड़े हो गए, ठीक है। अब इसके भी दो टुकड़े करना है, तो लाइन कैसे बनेगी, अंदर। और जो ये जो इन दो, इसको तो बाइसेक्ट, इसकी लाइन और ये लाइन आपस में कहीं मिलेगी, वो पॉइंट कौन सा है, ओ। कहाँ बोला है, क्वेश्चन में, चेक करो एक बार, लिखा है क्वेश्चन में, देखो, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। अब एक मिनट, ये बाइसेक्टर है, मतलब दो टुकड़े कैसे इक्वल, तो ये एक्स तो ये भी एक्स, ये वाई तो ये भी वाई, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या लिखा है, जॉइन ए टू ओ, ये लो भैया, ए और ओ को जोड़ दिया, ये डायग्राम बना, डायग्राम ये बना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर एक चीज लिख देना, बी ओ किसके टुकड़े कर रहा है, एंगल बी के, तो बाइसेक्टर एंगल बी, और सी ओ किसको तोड़ रहा है, तो इक्वल पार्ट्स में एंगल सी को, तो लिखना सी ओ बाइसेक्ट एंगल सी, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया बस। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट, ओके, टू शो, फर्स्ट पार्ट में क्या दिखाना है बेटा, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। अब कोई लिखेगा नहीं, पेन वैन सब है, सोचो अभी, ओ बी ओ सी क्या ये इक्वल है, ये प्रूव करना है बस, ठीक है। बताओ कैसे, हाँ बताओगे, बताओ। सर पहले तो एक जो ओबी और ओसी की बात की है ना, तो हमें ना पहले बीओसी को सर बीओसी को लेंगे, अब इसको कांग्रुएंट बेटा बी ओ सी तो एक ट्रायंगल लेगी, कॉन्ग्रुएंट के दो ट्रायंगल चाहिए, सर बी रुको सर एक सेकंड, कॉन्ग्रुएंट के लिए दो ट्रायंगल चाहिए, ठीक है। एक ट्रायंगल गोल है जिसमें बी ओ आता है, एक ट्रायंगल गोल है जिसमें सी ओ आता है। सर तो बीओए को और बी ओ ए ओ सी को, उनको तो कॉन्ग्रुएंट कौन से रूल से प्रूव करेगी, सर सर एस एस ये दोनों, ठीक है। देख मैं तो ये करता हूँ, इसमें ये एक साइड इक्वल, इन दोनों में ये साइड कॉमन, दो साइड आ गई। अब बचा ये एंगल इक्वल नहीं दिया हुआ है, बाइसेक्टर नहीं दिया हुआ है, नहीं बोला एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है,
सो यू कैन नॉट टेक दीज टू इक्वल, तो ऐसे एस तो कैंसिल। ठीक है, और सोच, ये दोनों इक्वल लेना मत बेटा, क्योंकि ये प्रूव करना है। एस ऐसे बोल मत देना बेटा, ठीक है, क्योंकि ये प्रूव करना है, तो ये तो ले नहीं सकती। तो एस 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 ए एस भी खारिज हो गया, करेक्ट है। बचा ए ए, तीनों एंगल इक्वल नहीं है। ये एंगल इसका इक्वल नहीं है, ये एंगल यहाँ पे इक्वल नहीं दिया हुआ है, ये एक्स है ये वाई है, और ये इक्वल नहीं दिया हुआ है, तो खत्म। बचा ए ए एस, दो एंगल अकेले इक्वल नहीं है, कोई आर तो लगेगा ही नहीं। सर ये थियोरम वन है ना, तो उससे वो जो साइड है ना, तो उससे वो एक्स के बाद जो एंगल बी पे ऊपर बन रहा है एक्स, उसके बाजू वाला ओ पे भी एक्स हो जाएगा, तो फिर एंगल एंगल साइड। नहीं होगा ना बेटा, क्योंकि इसके सामने एक्स नहीं आ रहा है, पूरा टू एक्स आ रहा है, पर इसके सामने पूरा टू वाई आ रहा है, तो क्या एक्स करो। ए और बी ट्रायंगल को अगर ले, हाँ, तो बेटा दिक्कत ये है कि अगर तू सिर्फ ए और बी को लेगी तो उसमें तो एसी आता ही नहीं है, पर वो थ्योरम तो पूरे ट्रायंगल, वो थ्योरम क्या बोलती है कि दोनों एंगल एक ही ट्रायंगल में आने चाहिए, तो ए और बी में तो ना ये आ रहा है ना ये आ रहा है, तो अप्लाई कैसे करती है, समझ रही है। हाँ से ना, यू कैन बी रॉन्ग, ट्राई करते रहने का। हाँ जी। सर पहले ना जो जो ओ वाली जो लाइन है ना, वो अगर हम उसको देखें ना, तो ए बी सी जो है, तो वो जो ए बी लाइन है तो उसके सामने एंगल सी, तो वो इक्वल, और ए सी लाइन है उसके सामने वो एक्स है, तो वो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो फिर अंदर के एक्स और बाहर के वाई भी, अंदर के जो है वो भी इक्वल, तो कैसे इक्वल। सर वो पूरा एंगल इक्वल है ना, और वो बाइसेक्ट कर रहा है, तो वो दोनों एंगल जो इक्वल, तो क्या हुआ, तो भाई जो क्या आएगा, बट टू एक्स और टू वाई इक्वल आ जाएंगे, इससे एक्स का कैसे इक्वल है। तो सर वो इक्वल बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो वो इक्वल टुकड़े करेगा, तो ऊपर दोनों इक्वल होंगे ना। हाँ चल ठीक है, वो ऐसे हो जाएगा, देख टू एक्स टू वाई इक्वल आया, टू मल्टीप्लाई क्या बनेगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक, एक्स वाई इक्वल आ गया, फिर तो सर फिर वो x है उसके सामने OC, तो वो तो वो दोनों इक्वल है ना, तो कौन से ट्रायंगल की बात कर रही है, तो पहले बता दो। अब वो BOC वाला ट्रायंगल। वेरी तो गुड, शाबाश। कॉन्ग्रुएंट से प्रूव नहीं होगा इस बार, क्योंकि आपने सही सोचा कि सर ओबी इसमें आ रहा है, ओसी इस ट्रायंगल में आ रहा है, दोनों को दिखा दो कॉन्ग्रुएंट, तो सीधे सीधे से काम हो जाएगा। पर दिक्कत ये है कि पर्याप्त मात्रा में इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं है। हम एक्स और वाई को इक्वल दिखा सकते हैं, तो आपके मन में लड्डू फूटेंगे, सर तो फिर हो गया ना सर, ये और ये साइड, ये कॉमन दो एस, और ये एंगल एक्स और वाई, तो एस ए एस, अरे बेटा एस ए एस में दो साइड के बीच वाला एंगल देते हैं, हाँ क्या ना, ये एंगल इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा है, एस से एस से ये नहीं होगा, इनफैक्ट होगा ही नहीं। ये इसको करने के लिए हमको कुछ और ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो जैसे देखो, सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, तब मैं ये नहीं बनाऊंगा, ये बीच वाला नहीं बनाऊंगा, ठीक है, मुझे सिर्फ एबीसी से मतलब है, क्योंकि जो दो साइड इक्वल है वो किस एंगल में आ रही है, वो एबीसी में आ रही है, हाँ के ना, वही छुटकू वालों में नहीं आ रही है, दोनों एक साथ में, हाँ के ना, तो छुटकू वाले भाड़ में जाए, है ना, छोटा डॉन भाड़ में जाए। ओके, ये दो इक्वल है, तो ये पूरा भी आएगा ना एबीसी में, तो पूरा भी कितना है 2x, और पूरा सी आएगा वो कितना है 2y, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे, सर ए बी इज इक्वल टू ए सी, गिवन है, अगर दो साइड इक्वल तो उनके सामने वाले एंगल भी कैसे इक्वल, तो बोलोगे देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्यों, कैसे लिखोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड के सामने वाले एंगल भी कैसे होते हैं इक्वल, इतना लिखोगे, और ये लिखना है इतना, ठीक है, नहीं लिखोगे थ्योरम 1 थ्योरम 2 करके लिखोगे, मैं साफ साफ बोल रहा हूं, मैं पूरा एक नंबर काट दूंगा धड़ करके सीधा, है ना, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, नहीं थ्योरम मेंशन करनी है, क्योंकि ऐसा ही पेपर स्टाइल होता है बोर्ड का भी अपने, ठीक है ना, तो ध्यान रखना अपने, ये हो गया। तो अब आप यहां से क्या बोलोगे, सर ठीक है, मैं इसको भी यहां से कर रहा हूं, ठीक है, यहां से कर रहा हूं, तो एंगल बी कितना है 2x, और एंगल सी कितना है 2y, मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड, सो x इज इक्वल टू 2y डिवाइड बाय 2, कट गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, y आ गया। नाउ अब आप ट्रायंगल कौन सा लोगे, इन ट्रायंगल BOC, BOC को ले लो,
ओ बी सी, ये वाला जो एंगल है ओ बी सी, ये एक्स है, अरे हाँ क्या ना, और ये जो एंगल है ओ सी बी, ये कितना है, वाई है। तो हमने अभी ऑलरेडी प्रूव किया गया वाई किसके इक्वल है, एक्स, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब देखो इस एक ही ट्रायंगल में दोनों एंगल भी आ रहे हैं और ओ बी और ओ सी भी आ रहा है, वो थ्योरम कब लागू होती है, एक ही ट्रायंगल में सब आना चाहिए। तो इसके सामने कौन से दो एंगल इक्वल, तो उनके अपोजिट साइड भी कैसी होती है, इक्वल। तो इसके अपोजिट कौन है, सीओ, और इसके अपोजिट कौन है, बीओ। तो अब क्या लिखोगे कि सिंस एंगल ओबीसी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, या फिर सिंपल लिख देना ये ड्रॉ करके कि x इज इक्वल टू वाई इक्वल है, तो दो एंगल इक्वल तो उनके अपोजिट, तो x के अपोजिट कौन है, CO, और y के अपोजिट कौन है, BO, वो भी इक्वल, तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। कोई दिक्कत, यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, बोलो। और देखो जैसे कि इसने सोचा कि सर मुझे वो कॉन्ग्रुएंट दिखाना चाहिए, कोई गलत नहीं है, आप सोचो, जब आप नहीं सोचो आपके माइंड में सही, देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है हर बार कॉन्ग्रुएंट से काम हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हर बार नहीं होगा, कभी कभी कॉन्ग्रुएंट से काम होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, देखो पढ़ो सेकंड पार्ट, ए ओ बाइसेक्ट, मुझे प्रूव करना है। अब मुझे इस लाइन का मीनिंग समझाना है, क्या प्रूव करना, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, इसका मतलब क्या हो, ए ओ दो टुकड़े कर रहा है बराबर किसके, एंगल ए के, मतलब ठीक है, मतलब क्या हुआ बताओ, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, तो ए ओ दो टुकड़े कर रहा है एंगल ए के, इसका दो इक्वल टुकड़े कर रहा है, मतलब क्या क्या लिखूं मैं ऐसा, सर मतलब एंगल देखते सर एंगल बी ए ओ इक्वल्स टू एंगल सी ए ओ। बिल्कुल सर, एंगल AO जो है वो ए के दो टुकड़े कर रहा है, ये और ये। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये और ये आपस में कैसे हैं, इक्वल, मतलब एंगल BAO और CAO ये दोनों इक्वल दिखाना है, समझे। AO बाइसेक्ट एंगल ए का मतलब ये है कि मुझे ये इक्वल दिखाना है। इसका नाम क्या है, एंगल का नाम क्या है, एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल C, ये दिया हुआ नहीं हुआ है, ये प्रूव करना है, CAO ये प्रूव करना है। अब इसका मैं सॉल्यूशन लिखूंगा, ये टू प्रूव है, टू शो है, ठीक है। अब आप बताओ ये दोनों एंगल कैसे प्रूव करें, जब अब एक दिक्कत है, अब ठीक है मैं एक तर्क दे रहा हूं, ठीक है, हनी सिंह बताइए, हनी सिंह देख, हमने ऑलरेडी अभी जस्ट प्रूव किया है कि BO और CO इक्वल है, तो ये रहा BO और ये रहा CO, इक्वल प्रूव किया है जस्ट, तो यहाँ के ना हनी सिंह, ठीक है। तो देख एक थ्योरम है कि जो दो साइड इक्वल हो तो इस साइड इनके सामने वाले आने वाला एंगल भी सेम होता है। देख इसके सामने कौन है, ये वाला, इसके सामने कौन आ रहा है, ये वाला, वो को यहाँ लिख देते हैं, सही है ना भाई, इसके सामने ये आ रहा है ना, सामने मतलब ऑपोजिट, सही बात है, अरे हाँ क्या ना। तो देख दो साइड इक्वल, तो इनके सामने जो एंगल है वो भी इक्वल, हो गया प्रूफ। क्या मैं सही बोल रहा हूँ या फिर नहीं, अगर मैं सही नहीं बोल रहा हूं तो बता क्यों, सही बात है ना, दो साइड इक्वल तो सामने वाला एंगल भी इक्वल, सही बात है। सर लेकिन थियरम में तो एक ही ट्रायंगल बोला था। बिल्कुल एक ही ट्रायंगल, आप देखो ये दोनों एंगल अलग अलग ट्रायंगल में आते हैं, एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो वो तर्क मत देना, क्योंकि मेरे 4 साल के एक्सपीरियंस में 90% बच्चे यही करते हैं, सीधा इक्वल लिख देते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड सारे इक्वल करके, वो गलत तर्क है, ठीक है। तो क्या करें अभी, तो अभी आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि सर देखो ये वाला एंगल इस छुटकू ट्रायंगल में, ये वाला एंगल इस छुटकू ट्रायंगल में, इन दोनों छोटे वाले ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट दिखा दें तो सीधी सीट लग जाएगा। अब क्या कॉन्ग्रुएंट अब दिखा सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत कुछ प्रूव कर दिया अभी, क्या अब इनको हम कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं, मेरा क्वेश्चन ये है।
अब बताओ दिखा सकते कॉन्ग्रुएंट? वो ए ओ बी और ए ओ सी को दिखा सकते हैं? हाँ, कौन से रूल से? ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा कैसे कौन सा एंगल, कौन सा दो साइड, कौन सा एंगल लेगी? सर साइड ए बी। और ए सी। ठीक है। नहीं नहीं, नहीं नहीं, हाँ ए बी और इसमें ए बी, तो उसमें कौन इक्वल? सी सी ए सी। ठीक है, इसमें और साइड कौन सी लेगी? बी ओ और सी वो इक्वल प्रूव कर लिया। ठीक है, और कौन सा एंगल? और एक्स। और वाई, वो इक्वल ऑलरेडी प्रूव कर लिया। वेरी गुड, शाबाश। एक और रूल लग रहा है, एक और रूल लग रहा है, एक और रूल देखो। ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दो रूल से होंगे, दो रूल से हो सकता सर ऐसे सर, है। एस ए एस। हाँ वो पता था दूसरा। दूसरा नहीं पता था? तो सोचना, दिमाग लगा। रोका किसने तुझे? बताओ भैया। ऐसे ऐसे ठीक है, से ए बी एक साइड, बी ओ सी ओ एक साइड, और तीसरा कौन है? ए ओ क्यों? दिया हुआ। कहाँ दिया हुआ ए ओ इक्वल है? ए ओ क्यों इक्वल है बेटा, बता ना मुझे। टेंशन तो बोलना, बिंदास बोल तू। क्या लगता है तुझे क्यों है? दिया हुआ है, कहाँ दिया मुझे बता। सर मुझे लगा कि ए ओ मतलब क्यों हो, क्यों लगा ऐसा? हनी सिंह, एस 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 ला सकता है? हनी सिंह मना करता है। ठीक, तो कौन। कॉमन है भाई, दोनों में आता है। ए ओ इसका भी पार्ट है, ए ओ इसका भी पार्ट, कॉमन तो इक्वल ही होता है ना। एस 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 लग गया भाई, लगा कि नहीं लगा? इसमें ए बी, इसमें ए सी एक साइड, इसमें बी ओ, इसमें सी ओ दूसरी साइड, और ए ओ दोनों में आता है, तो इक्वल ही होगा। तो एस 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 लग गया। लगा, पकड़ बिल्ली हाँके ना, दैट्स इट। चलो फटाफट दिखाते हैं। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, ठीक है। ए ओ बी कहां पे बेटा, ये रहा। अच्छा तो कौन सा रूल से प्रूव करना चाहिए, कोई भी एक लगाना, ठीक है। आप एस 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 से करो या ऐसे ऐसे करो, आपकी इच्छा। मैं यहाँ पे ऐसे एस लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूंगा ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्यों? गिवन, ठीक है, साइड। फिर एंगल ए बी ओ, ए बी ओ मतलब ये, और एंगल ए सी ओ, वो दोनों इक्वल, क्यों? प्रूव्ड अबव, एक्स इज इक्वल टू वाई, क्यों? ऑलरेडी प्रूव्ड। ए, अब बचा कौन सा? बी ओ इज इक्वल टू सी ओ, ये भी प्रूव, ऊपर प्रूव कर दिया है। एस, तो कौन सा रूल लगा? बाय एस ए एस रूल। अब यहाँ पे ट्रायंगल के नाम हमको लिखना है, ठीक है। तो ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, रुद्रा बोलेगी इसका नाम ए ओ बी, उसका नाम क्या लिखोगे? ए ओ सी लिखो, पक्का? इसका पहले ए आया, तो इसका पहले कौन आएगा? क्या खासियत है इसके ए की? किसके सामने? एक्स के सामने, सही है। एक्स के सामने ऐसे है ना, तो यहाँ कौन एक्स के सामने है? सबसे बेस्ट ये तरीका देखो, जिसपे एक सिंगल और खाली मिल रही है, तो सिंगल और खाली ए। या फिर देख जो डबल के सामने है, कौन है? ए ही है, ठीक है। ओ, यहाँ पे ओ, तो यहाँ पे ओ,
सिंगल के सामने सिंगल के सामने, सही है। बचा कौन? सी, सही है। अब हमें कौन से दो एंगल इक्वल दिखाने थे बच्चे? ये और ये। इसका नाम क्या है? एंगल बी ए। सब बच्चे ध्यान से देखना बेटा, एंगल बी ए ओ। देखो यहाँ देखो, बी ए ओ, बी ए ओ, देखो बी ए ओ। तो थर्ड फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ कौन होगा? थर्ड फर्स्ट सेकंड, सी ए ओ। ऑटोमेटिक देखो, सी ए ओ, बी ए ओ, ये इक्वल आ गया ना? वही तो दिखाना था। हो गया खत्म, सीपीसीटी। दैट्स इट। भाव और काव। क्या हुआ? भाव और काव। भाव काव। बाओ काओ।